ये कहानी रामनगर नामक जगह की है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। रामनगर एक कॉलोनी एरिया है जहाँ एक समय में कोयले की बहुत सी खदानें हुआ करती थी। उस समय घर भी बहुत दूर दूर हुआ करते थे। लाइट की भी उतनी व्यवस्था नहीं थी। बस अलग अलग जगहों से लोग कॉलोनी की नौकरी पाने के लिए आया करते थे। उस समय नौकरी आसानी से लग भी जाया करती थी। कुछ लोग दिन में ड्यूटी करते तो कुछ रात्रि में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत करने के बाद आपके लिए एक कहानी लाता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही घंटी को दबा दें और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। तो मैं जिसकी कहानी सुनाने जा रहा हूँ उनका नाम विजय देवधर है। उनकी ज्यादातर रात्रि की ड्यूटी ही लगती थी। उनके घर से खदान लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था जहां वो काम करते थे, इसलिए वो अक्सर पैदल ही जाया करते थे। वैसे उनके घर से एक शॉर्टकट भी था जो कि सड़क से ना जाकर रेलवे लाइन के किनारे से होकर जाता था। वैसे ये कोई रेलवे का मेन लाइन ना होकर कॉलोनी का रेल लाइन था जिससे होकर खदानों से कोयला मेन लाइन में जाता था। ये रास्ता लगभग 1 किलोमीटर की दूरी कम कर देता था, तो विजय अक्सर इसी रास्ते से होकर जाया करता था। विजय जिस रेलवे लाइन के किनारे से जाता था वो ऊंचाई पर था जबकि रेलवे ट्रैक नीचे था। विजय जब भी उस रास्ते से जाता था तो उसे नीचे रेलवे ट्रैक पर कोई रोशनी सी दिखाई देती थी। उसे लगता था कि कोई रेलवे कर्मचारी होगा जो लालटेन लेकर जा रहा है। उसने ऊपर से कई बार आवाज भी लगाई कि शायद नीचे से कोई जवाब देगा, पर कभी कोई जवाब नहीं देता था, तो विजय भी चुपचाप अपने काम पे चला जाता। ऐसे ही रोज का माजरा था। विजय को भी अच्छा लगता था कि कोई उसके साथ काम पड़ जाता है। उसको भी कंपनी मिल जाती थी तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। विजय रोज उसी आदमी को आवाज लगाता और नीचे वाला कोई जवाब नहीं देता। विजय भी सोचता कि ये रेलवे लाइन वाला कितना घमंडी है, कभी जवाब नहीं देता है। फिर सोचता है हो सकता है उस तक आवाज नहीं पहुंचती हो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। विजय को भी जाने अनजाने एक अनजान साथी मिल गया था जो रोज उसी के समय पर काम पे जाता था। बीच में विजय की तबीयत खराब हो गई तो वो सोचने लगा कि बेचारा वो रेलवे कर्मचारी रात को अकेले ही काम पर जाता होगा। कम से कम मैं जाता था तो उसको अकेलापन तो नहीं लगता था। विजय ने तय किया कि जैसे ही वो ठीक होगा तो उस आदमी से जरूर मिलेगा। जब एक ही रास्ते से काम पर जाना है तो क्यों ना साथ ही जाए। वैसे भी वो रास्ता एकदम सुनसान रहता था, ऊपर से घूप अंधेरा। जल्दी ही विजय स्वस्थ हो गया और आज काम पर जाने से पहले उसने तय किया कि वो आज उस रेलवे कर्मचारी से जरूर मिलेगा। वो आज जल्दी ही घर से निकल गया था। उसके हाथ में एक टॉर्च थी। वो रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे ही चल रहा था, पर आज उसे कोई रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी, तो वो थोड़ा उदास हो गया और सोचने लगा कि आज शायद वो रेलवे कर्मचारी काम पर नहीं जाए। पर तभी उसे दूर से एक रोशनी अपनी तरफ आते दिखाई दी। उसने मन में सोचा कि ये रेलवे कर्मचारी काम से लौट रहा है, शायद उसकी मॉर्निंग शिफ्ट रही होगी। जो भी हो, आज तो मैं उससे मिलकर ही रहूंगा। विजय धीरे धीरे किसी तरह नीचे रेलवे ट्रैक पर उतर आया। वो रोशनी उसी की तरफ बढ़ी चली आ रही थी, पर रोशनी के चमक के कारण कोई नजर नहीं आ रही थी। विजय भी उसके पास आने का इंतजार कर रहा था। अब वो रोशनी विजय से लगभग 100 मीटर की दूरी पर होगी, तो विजय ने अपने टॉर्च का मुंह उसकी ओर कर दिया। सामने जो दृश्य था शायद वो हार्ट अटैक के लिए काफी था। एक प्रेत जिसका सिर ही नहीं था और उसके सीने पर 2 लाइटें जल रहे थे। वो अपने दोनों हाथों को एक बार फैला रहा था फिर बंद कर रहा था। अगर कोई उसके पकड़ में आ गया तो पता नहीं उसका क्या हाल होने वाला था। जो भी हो, अब वो प्रेत अब विजय के काफी करीब आ चुका था और विजय अपने जगह पर जड़ हो चुका था। उसे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी, पर पता नहीं उसके अंदर अचानक कहां से ताकत आ गई कि वो फुर्ती से वापस ऊपर चढ़ गया और वो प्रेत उसके नीचे से अपने हाथों को फैलाते हुए आगे बढ़ गया। अब विजय को समझ में आ गया था। लोग बताते हैं कि जिन लोगों की मौत रेलगाड़ी से कटकर हो जाती है वो प्रेत बनकर ऐसे ही रेलवे ट्रैक पर भटकते रहते हैं। जो भी हो, विजय ने आज मौत को बिल्कुल अपने सामने से देख लिया था। कमेंट में जरूर बताइए कैसा
कैसी लगी हमारी कहानी। तो मिलते हैं अगले कहानियों के साथ।